नमस्कार। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कविता लिखी थी, उसके दो लाइन है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। आप चुप हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका जवान बेटा नहीं मरा, वो अभी आपके सामने है। सुशांत सिंह राजपूत इतना होनहार नौजवान था जो मर गया। आपको ही पता है कि उसकी मृत्यु संदेहास्पद स्थिति में हुई है। आपको पता है अच्छे लोगों की सबसे बड़ी बुराई क्या होती है कि जब तक उन पे हमला नहीं होता है वो चुप रहते हैं, शांति प्रिय होते हैं। और बुरे लोगों में क्या होती है, बुरे लोग बहुत जल्दी टीम अप हो जाते हैं। एक बुरे किसी दूसरे जगह के बुरे व्यक्ति पे भी कोई हमला होता है तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। बुरे लोगों में ये एक खासियत होती है। और अच्छे लोग सबसे बड़ी बुराई ये होती है कि वो उन पे जब तक उन पे बात ना आए तब तक चुप रहते हैं। ध्यान रखिए, ये चीज आपके साथ भी हो सकती है। दूसरा, मैं निष्ठा की बात करूंगा। महाभारत में भीष्म पितामह और महारथी कर्ण की जो निष्ठा थी, किसी वजह से निष्ठा रही हो, एक गलत व्यक्ति के साथ रही, तो उस युग के कितने धुरंधर महारथी मार दिए गए। मैं आईपीएस और आईएएस लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं। मैं तो क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन मैं जानता हूं कि जो बंदा आईपीएस क्वालिफाई करता है, आईएएस क्वालिफाई करता है और आईपीएस लेता है, वो डेयरिंग होता है, वो इंटेलिजेंट होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। मुझे परमजीत सिंह जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने नाम को दोबारा से पढ़िए। आपका नाम परमवीर सिंह है और एक परमजीत सिंह दाहिया जी भी हैं। उनसे भी मैं कहता हूं कि आप आईना देखिए। परमजीत सिंह दाहिया साहब, आप क्या कहते हैं कि मुझे एसएमएस पे मिला तो मैं कार्रवाई नहीं कर सकता? लानत है आपके ऊपर। आप किससे डरते हैं? आपने आईपीएस क्वालिफाई किया है। कौन से ऐसे नेता, कौन से किस आका को खुश करने के लिए आप अपनी जमीर को मार रहे हैं? परमवीर सिंह साहब, आपको मैं कहता हूं, आप आईपीएस हैं, इतने बड़े मतलब मोस्ट पॉपुलस सिटी के आप सीपी हैं, आपने आईपीएस क्वालिफाई होगी, आप एथलीट भी हैं, मैंने पढ़ा कहीं। आप देखने से मजबूत रीढ़ की हड्डी के लगते हैं। अपनी निष्ठा किसको बेच दी है? अरे एक गांव का भी थानेदार इन्वेस्टिगेशन करता अगर, तो एक घर में, एक बंद कमरे में, एक बंद घर में अगर किसी की हत्या हुई है तो सबसे पहले उस घर के लोगों को इंटरोगेट करता। आपका सिद्धार्थ पिठानी हैदराबाद चला जाता है और जो तथाकथित जो गर्लफ्रेंड है उनकी रिया चक्रवर्ती जो भी है, आपने उनसे कार्रवाई नहीं की, आपने उनसे इंटरोगेट नहीं किया। अच्छा, पूछा तो पता चला कि वो आपने 2 बार पूछा 40 दिन में और उनको बरी कर दिया। और आप वो करण जौहर और बाकी लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हाँ, उनकी भी गलती है, उन्होंने भी सुशांत राजपूत को टॉर्चर किया होगा। ये जो नेपोटिज्म वाला था, वो भी एक एंगल है। लेकिन आपको घर के लोगों को तो इंटरोगेट करना चाहिए ना। जब फरवरी में उनके पापा ने फोन किया था, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं देश को? कैसे बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? क्या आप ही हवा ऑक्सीजन लेते हैं, बाकी लोग क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? आप अपनी निष्ठा को पहचानिए। आप मजबूत लोग हैं, आप अपनी निष्ठा को बेचिए मत। ये आपके साथ भी हो सकती है। परमवीर सिंह साहब और मुंबई पुलिस के जितने भी अफसर हैं, मैं जानता हूं कि आप यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल एंड यू आर द मोस्ट डेयरिंग पीपल, बट यू हैव शोल्ड योर इंटीग्रिटी टू समबडी एल्स। आप जनता की आवाज को पहचानिए। दूसरा, संजय राउत साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप मदान हो गए हैं और अच्छा भी है। रावण की जब मृत्यु आती है ना, तो उसकी भाषा ऐसी हो जाती है। आपके लिए मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की भी दूसरी कविता है, दूसरी 2 लाइन है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आप क्या कहते हैं कि मुंबई पुलिस की तुलना अगर बिहार पुलिस से करेंगे तो बंद करना पड़ेगा? मुझे मालूम है कि मुंबई पुलिस वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इंटेलिजेंट पुलिस है, लेकिन आप जैसे लोगों के चंगुल में फंसी हुई है। और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अंडरवर्ल्ड किसकी पैदाइश है? मुंबई पुलिस की पैदाइश है, मिस्टर रावत। और आपने क्या बोला कि ये जो प्रशांत सिंह राजपूत और क्या बोलते हैं उसके पापा की रिलेशन ठीक नहीं थे? आपको पता नहीं है बिहार का कल्चर। मैं भोपाल में पिछले 20 साल से रह रहा हूं। मेरे पिताजी को 5 बार आए हैं। डेली में अपनी मम्मी से पापा जी की खैरियत पूछता हूं, लेकिन पापा जी से बात करने की हिम्मत नहीं होती। यह है हमारा कल्चर। यू विल नॉट अंडरस्टैंड मिस्टर रावत। और आप जो है ना, किसकी आप यू आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। आप किसको बचा रहे हैं? आप किसको बता रहे हैं? मुंबई जब रिया ने खुद लिखा कि मुझे सीबीआई की प्रोब करनी है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप दुनिया की इंडिया की 135 करोड़ जनता को बेवकूफ समझते हैं? आपकी विनाश, या आपका विनाश बोल रहा है जो आप जो ये जो गलत बयानी कर रहे हैं ना कि मुंबई पुलिस को बंद करना पड़ेगा, बिहार पुलिस से कंपैरिजन करेंगे तो पूरी दुनिया देख रही है। और लास्ट में मैं बोलूंगा
मैं निवेदन करता हूं महेंद्र सिंह धोनी साहब से, सचिन तेंदुलकर साहब से, लता ताई से, अजय देवगन साहब से। आपकी हल्ला बोल मूवी मैंने हजारों बार देखी है। अजय देवगन साहब, रोता था मैं। अभी ज्यादा मेरी उम्र मुझसे बच्चा नहीं था, मैं 35 साल का 30 साल का था। मैं हल्ला बोल मूवी हजारों बार देखा हूं। जमीर की आवाज सुनो, और जितने भी इस युग के जितने भी लोग हैं, सुनिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और आवाज उठाइए। ये हत्या हुई है, संदेहास्पद हत्या। और ये जो भी शिवसेना और राव साहब क्या कह रहे हैं, राजनीति हो रही है। अरे मूर्ख आदमी, किसको मूर्ख बना रहे हो? बिहार में क्या शिवसेना लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, कि आपकी अलायंस लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ? वहां पे आरजेडी है, न तो आप हो शिवसेना, न एनसीपी है, न कांग्रेस है। आप मूर्ख बना रहे दुनिया को। राव साहब समझ आइए, नाश है आपका, नाश आ रहा है। आपकी नाश बोल रही है, शिवसेना की नाश बोल रही है। सीबीआई की प्रोब होने दीजिए। जनता की आवाज अब नहीं जानते आप ऐसे नहीं दबा सकते। और जो सो कॉल्ड जो हम लोग कॉमन मैन है ना, आवाज उठाइए, वीडियो बनाइए और इनको दबाव डालिए कि ये जो है ना, इस तरह से अभिमन्यु की हत्या जैसे हुई थी घेर करके, वैसे नहीं होगी। और जितने भी इस युग के भीष्म और कर्ण हैं, अपनी निष्ठा को मत बेचिए किसी दुर्योधन के हाथों। नमस्कार।